हेलो सेवन्थ क्लास। उम्मीद है आपने जो कल पोएम मैंने करवाई थी आपको आपने बहुत अच्छे से उसको रीड किया होगा और उसके शब्द अर्थ आपने लिखे भी होंगे और याद भी किए होंगे। तो आज हम इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इनके लिए कुछ हिंट बताऊंगी, आपने इनके आंसर जो हैं वो खुद ही लिखने हैं। ये बहुत ही आसान है क्योंकि सारे पोएम में बिल्कुल वन वर्ड आंसर है इसके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, भगवान को किस किस ने बांट लिया है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे। हमने पोएम में पढ़ा था कि भगवान को मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ने बांट लिया है। सेकंड है, हर दीपक क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि हर दीपक क्या है, मजबूर है। तो आप इसका इस तरह उत्तर दोगे। नेक्स्ट है, सूरज का संदेश किस किस को नहीं मिला। तो सूरज का संदेश हर घाटी और मैदान को नहीं मिला है। किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तो ये भी हमने किया था कि मौसम की मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। मौसम की मुस्कान भी लिख सकते हो। और या फिर आप जैसे इसका मैंने अर्थ आपको बताया था कि जब इंसान खुश होता है और जब उसके आसपास सभी होते हैं तो फिर वो कोई भी उसको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम साथ मिलकर चलते हैं तो हमारे दुख भी सुखों में बदल जाते हैं। उसके बाद हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभी तो राह शुरू हुई है पंक्ति का क्या आशय है। आशय का क्या है, इसका अर्थ बताना है। आशय मीन्स अर्थ बताना है हमने इसका। अभी तो राह शुरू हुई है, इसका मतलब है कि अभी तो हमने हमारे लक्ष्य की ओर चलना शुरू किया है। तो ये इसका आप अर्थ लिखोगे कि जो हमारी मंजिल है, जहाँ पर हमने पहुँचना है, जो हमारी ज़िंदगी का एम है, उसकी तरफ अभी तो हमने चलना ही शुरू किया है। मतलब अभी तो हमने सोचा है कि हम लोग साथ मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार की भावना से चलेंगे। इसकी तरफ अभी हमने कुछ ही कदम बढ़ाए हैं। नेक्स्ट है, कवि ने प्यार के बिना जग को सूना क्यों कहा है, अपने शब्दों में लिखे। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर है इस पोएम को पढ़ने के बाद कि देखो, प्यार के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा वैर विरोध आपस में होगा तो वहाँ पर क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा इंसान को। चाहे उसके पास कितनी ही हरियाली हो, खुशियाँ हो, जैसे पोएम में आया कि नीला आसमान हो, चाहे हरी भरी धरती हो, लेकिन अगर लोगों में आपसी प्यार नहीं है तो उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आपने 4-5 लाइनों में इसका उत्तर आपने देना है। उसके बाद है, इस कविता का मूल भाव क्या है। मूल भाव का मीनिंग क्या होता है कि इसमें कवि हमें क्या संदेश देना चाह रहा है। तो ये देखो, पूरी पोएम जो है ये आपसी प्यार की भावना को उजागर कर रही है। तो इसका मूल भाव भी यही है कि यह कविता हमें यही संदेश देती है। इस कविता में यह मूल भाव दिया गया है कि हमें भेदभाव को भुलाकर आपस में प्रेम से रहना चाहिए। हमें किसी भी जात पात, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब जो है एक परमात्मा की औलाद हैं। हम सबको एक साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। तो आपने इसको लिखना है। उसके बाद नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखें। भावार्थ मीन्स क्या होता है, इसका भाव कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, उसका अर्थ बताना है आपने इनका। तो फर्स्ट है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। हम कल भी इसके अर्थ कर चुके हैं कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों ने भगवान को अपने अपने नाम और अपने अपने रूप आकार देकर उनको बांट लिया है। और धरती बांटी है, सागर भी बांट लिया है, लेकिन अब इंसानों को आपस में मत बांटो, क्योंकि इंसान क्या है, उस एक परमात्मा की औलाद हैं। इनको आपस में प्रेम से ही रहने दो। मिला ने सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो
इंसान को। तो इसमें भी कि हर घाटी और मैदान को सूरज का संदेश नहीं मिल पाता है, क्योंकि घाटियों तक सूरज की धूप में नहीं पहुंच पाती है। इसमें कवि कहना चाहता है कि हर किसी व्यक्ति तक जो है ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, लेकिन धरती और सागर को तो आप लोगों ने बांट दिया है, अब इंसानों को आपस में मत बांटो। ये इस कविता के पंक्तियों का भावार्थ है। इनको आपने बिल्कुल साफ़ हैंड राइटिंग में राइट करना है और लर्न भी करना है। बेटे आपको जितना भी हर सब्जेक्ट का वर्क मिल रहा है आप उसको प्रॉपर नोट करते रहो और लर्न करते रहो। ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा एकदम से सिलेबस का। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होगे साथ साथ और इन्जॉय भी कर रहे होगे आप इनको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।